हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 के जीके जीएस के सभी क्वेश्चंस करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, गुप्त काल में। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा का प्रथम शिलालेखीय उदाहरण गुप्त काल में मिलता है। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक विधवा अपने पति की चिता पर आत्मदाह कर लेती थी। गुप्त काल अपनी सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियों के लिए हिंदू धर्म प्रचार के लिए भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय जैसे हिंदू सुधारकों ने सती प्रथा का विरोध किया, जिसमें भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बंगाल सती विनियमन 1829 को लागू करने के लिए प्रेरित किया गया था। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। 1829 को सती प्रथा का अंत हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सीरी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 2010, 2009, 2007, 2008। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, 2008। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। आईपीएल में एक पेशेवर टी20 क्रिकेट लीग है जो भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा शासित है। इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना 2007 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा की गई थी, जिसका पहला सीजन 2008 में खेला गया था और 2024 में अभी 17वां सीजन खेला गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जोनपा लेग्सो एक किस देश का एक स्वागत नृत्य है? बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए चित्र में कार्बनिक यौगिकों के नाम से सही सेट का चयन करें। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फर्स्ट डायग्राम है जो कि फ्यूरॉन का और सेकेंड पिरीडीन है और सी में दे रखा है हमें थायोफिन। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत न्याय रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में न्याय वितरण में 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भौतिक इकाई को उस क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पेयर बल के लिए 1 न्यूटन का उत्पादित करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, टेस्ला। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 28। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में दे रखा है, किसी भी धर्म की वृद्धि की कर के संदाय से स्वतंत्रता से संबंधित। इसी के साथ देखते हैं आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बता रखा है। आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, धालो भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा।
थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं गोवा के अन्य लोक नृत्य। गोवा के हो जाएंगे देखनी, फुगड़ी, सिग्मो, तरंगमेल, ये सभी हो जाएंगे गोवा के अन्य लोक नृत्य। इसी के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा चरकुला, रासलीला, कजरी, और मध्य प्रदेश में हो जाएंगे ज्वारा, मटकी, फूलपति, और तमिलनाडु में देखते हैं कोल्ला अट्टम हो जाएगा तमिलनाडु का, काई सेल्बम भी हो जाएगा तमिलनाडु का। तो ये सभी भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बंगाल के दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था और इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। इसी के साथ सोसाइटी फॉर ट्रेड की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। इसी के साथ देखते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल हो जाएगा 1876 से 1880 तक, और इन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। अगला देखते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1772 से 85 तक। इन्होंने बंगाल में स्थापित द्वैध शासन को समाप्त करवाया था और इन्हीं के शासनकाल में 1777 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। अगला देखते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 56 तक। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प की नीति लागू करवाई गई थी और इन्होंने ही भारत में पहली बार 1873 में मुंबई से ठाणे के बीच में रेल भी चलाई थी और इनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपादान भुगतान का उदाहरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पेंशन। अगला प्रश्न देखते हैं नारली पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होती है? बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसे 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्हें मुख्यतः भारत के एक प्रमुख ढोल वादक यानी कि ड्रम के रूप में भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, शिवमणि। शिवमणि को ही 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और ये एक प्रसिद्ध ढोल वादक हैं। निम्नलिखित में से भिन्न की पहचान करें। पहला ऑप्शन है हरित क्रांति, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक कृषि तकनीक, तीसरा ऑप्शन है श्वेत क्रांति, चौथा ऑप्शन है बीज उर्वरक जल तकनीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से भिन्न है श्वेत क्रांति, बाकी तीनों का कृषि से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें। पहला ऑप्शन दे रखा है दक्षिण भारत में सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। सेकेंड ऑप्शन है मध्य भारत में वर्ष भर अत्यधिक वर्षा होती है। थर्ड ऑप्शन है राजस्थान में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। फोर्थ ऑप्शन है केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसी के साथ देखते हैं हजीरा बंदरगाह और कांडला बंदरगाह ये दोनों गुजरात में स्थित हैं और कलकत्ता बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में स्थित है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल के अन्य राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ देखते हैं
बिहार राज्य में हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तराखंड में हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसी के साथ देखते हैं असम में हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी हो जाएंगे असम के राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखते हैं, भरतनाट्यम के मशहूर शख्सियत मृणाली विक्रम साराभाई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन कथकली। इसी के साथ मृणाली साराभाई, इनका संबंध भरतनाट्यम नृत्य से भी है। और कथकली कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? केरल का शास्त्रीय नृत्य। इसी के साथ देखते हैं अन्य कथकली के नायक कौन कौन हो जाएंगे। कृष्णा नायर और मृणाली साराभाई, उदय शंकर, इन सब का भी संबंध है कथकली से। और ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? ओडिशा का। और ओडिसी के प्रमुख नर्तक हो जाएंगे केलुचरण महापात्रा और सोनल मानसिंह का भी दो नृत्य से संबंध है, ओडिसी और भरतनाट्यम से। इसी के साथ देखते हैं कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। और कथक में प्रमुख नर्तक हो जाएंगे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, सुखदेव महाराज। और इसी के साथ देखते हैं कुचिपुड़ी कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। और कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक हो जाएंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनको 2016 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी और शोभा नायडू, इन सब का संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी से। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को घरेलू फार्मा प्रमुख कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने 2022 में अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मैरी कॉम। इसी के साथ देखते हैं मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित हो जाएगा मैरी कॉम का। और राहुल द्रविड़ और मिताली राज, ये दोनों क्रिकेटर हैं। और पीवी सिंधु का संबंध हो जाएगा बैडमिंटन खेल से। अगला प्रश्न है, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन भेजा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कतर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भारत। – 2022 में मोरक्को, तंजानिया और मेजबान देश भारत ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत की थी। 16 टीमों ने चैंपियनशिप राउंड में जगह बनाई और 2018 में अपनी पहली चैंपियनशिप जीतने के बाद स्पेन मौजूदा चैंपियन था। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। ये थे 2023 में CGL के पेपर में पूछे गए GK GS के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।